साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का जो सीट नंबर 30 का जो डिस्कशन करेंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का पेपर जो सॉल्व पेपर 2018 का है। तो पहला जो बड़े साथी उसका साइनोनिम बताना है। एक्सॉल्ट का साइनोनिम बताना है। तो एक्सॉल्ट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है एक्सॉल्ट मतलब? प्रशंसा करना। तो इसका सिनोनिम से क्या जाएगा? प्रेश मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। चैलेंज मतलब चुनौती स्वीकार, चैलेंज करना किसी से। कंडेम मतलब क्या होता है? CONDA मतलब आलोचना करना। क्या होता है कंडेम मतलब? आलोचना करना। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट जैसे कोई चीज़ जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये सारे एक्सट्रैक्ट दूसरा सेंस है। तो यहाँ पर एक्सॉल्ट का जो सिनोनिम होगा वह प्रेश होगा। क्या होगा? प्रेश। अगला है कि सुपरस्टिशियस आर स्टिल बिलीव्ड इन बाय पीपल। तो आ जाती है यहाँ पर आर स्टिल है, तो यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक है। तो आर स्टिल है, तो इसमें हैव का तो सेंस नहीं आएगा, तो पहला तो ऑप्शन चला गया। दूसरा में क्या है? आर स्टिल है, लेकिन हमको क्या करना है? एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो हमको क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पीपल है, तो पीपल से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, लेकिन क्या साथी हो चौथा में क्या है? बिलीव्ड है, यानी V2 है, जो बिलीव्ड नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? C। एलिमिनेशन मेथड से हम इसका क्या किए? सॉल्व कर दिए। तो ऑप्शन नंबर C हो गया। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। पहला क्या है? वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। एक क्या सीखना चाहिए? टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। इट नेवर पे टू पुट द कार्ट बिफोर द इट नेवर पे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब, इसका मतलब इडियम्स होता है, जो मुहावरा होता है वह डू लास्ट थिंग फर्स्ट। क्या करना? डू लास्ट, जो लास्ट थिंग्स को पहले करना। अला सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर। तो इसका साथ ही हो जाएगा इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर। तो देखिए इट इज़ टाइम सो डिनर शुड बी, तो सो डिनर तो ये सेंटेंस में आया ही नहीं, इसलिए सो को प्रयोग नहीं करेंगे, ये वाला गलत हो गया। अला इट इज़ डिनर सर्विंग टाइम, ये भी नहीं होगा। देखिए इट इज़ टाइम फॉर डिनर, टू बी सर्व होगा, 2B + B3 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। अगला देखिए 55 में ही सक्सेस एट सच यंग एज स्पीक वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट। तो ही सक्सेस एट सच यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम, इसका क्या बताना है हमको? साइनोनियम, इसका हमको इडियम्स बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा? गिव इनफ प्रूफ। ये क्या करता है? इनफ प्रूफ मतलब कि पर्याप्त सबूत देता है फॉर हिज टैलेंट के बारे में। अगला बी शुड नेवर क्या होना चाहिए? डास विद द रूल ऑफ ड्राइविंग। वी शुड नेवर बी टैम्पर मतलब हस्तक्षेप, मतलब कि जो रूल है ड्राइविंग का, उससे हमको क्या करना? खिलवाड़ नहीं करना, मतलब उसको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको मतलब कि रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। ट्रिफल मतलब क्या होता है? छोटी सी। क्या होता है साथियों? ट्रिफल विथ मतलब होता है ट्रिफल विथ, यदि ट्रिफल के साथ विथ लग जाए तो मतलब होता है किसी के साथ खिलवाड़ करना, किसी के साथ क्या करना? खिलवाड़ करना। और टेम्पर के साथ विथ लग जाए तो इसका मतलब होता है किसी के साथ छेड़छाड़ कर कोई स्वरूप को बिगाड़ देना। टेम्पर के साथ यदि विथ लगता है तो इसका अर्थ होता है किसी के साथ छेड़छाड़ कर कोई इसका स्वरूप को क्या करना? बिगाड़ देना। और एक कौन विथ मतलब होता है किसी बात का ध्यान रखना। एक कौन मतलब क्या होता है? किसी बात का ध्यान रखना। और टेम्पर मतलब होता है मनोवृत्ति। तो रेकॉन विथ मतलब क्या होता है? किसी बात का ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आगे देखते हैं साथियों। अगला है कि ये वाला इस हमको क्या करना है? ये वाला हमको बनाना है, ये क्लोज टेस्ट है। पहला क्या? भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में हैज़ बीन डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब किया? अस द वर्ल्ड डास इंडस्ट्रियल डिसास्टर। 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड डस्ट फ्रॉम द स्टील कंटेनर डस्ट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज्ड ए क्लाउड ऑफ डस्ट गैस। इट लेफ्ट ए लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डेथ। तो यहाँ पर देखिए द भोपाल गैस ट्रेजिडी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अस द वर्ल्ड वाइड मतलब होता है बुरा के सेंस, वर्ड्स मतलब वतन, मतलब बदतर स्थिति में, बस्ट हो जाएगा, सबसे सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ यूज करेंगे। वेस्ट तो नहीं होगा, बेस्ट अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर देते हैं, मतलब कि वेस्ट क्या होता है? जो
गुड क्वालिटी को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर क्या भोपाल गैस जो ट्रेजिडी था, जो भयावह था, वह क्या था, कैसा डिस्क्राइब करता है, वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिसास्टर, जो प्रौद्योगिकी में जो डिसास्टर आया उसमें सबसे बदतर स्थिति था ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी का। मतलब 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हो गया, फ्लोड मतलब बहाना होना, एमिट मतलब निकालना, एमिट करना, जैसे धुआं को एमिट करना, लेकिन यहाँ पर क्या लीक्ड हो गया था, रिलीज मतलब छोड़ना, रिलीज क्या छोड़ा जाता है, जैसे चोर को इम्प्रेसमेंट से क्या करना, छोड़ना जेल से, एमिटेड होता है, धुआं गैस को एमिट किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हो गया, लीक्ड हो गया फ्रॉम द स्टील कंटेनर एट द कहाँ पर, एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कहाँ पर था, एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, एंड रिलीज्ड ए क्लाउड, एंड रिलीज्ड क्या किया, क्लाउड ऑफ डस्ट गैस, रिलीज्ड ए क्लाउड ऑफ, कैसा गैस जो रिलीज़ किया, मर्सिलेस गैस नहीं, डेथली गैस जो रिलीज किया, इनक्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो क्या हो सकता है, जिसको क्यूर नहीं किया जा सकता है, एबोमिनेबल मतलब होता है हिरासत में लेना, एबोमिनेबल मतलब क्या होता है, हिरासत में लेना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ऐसा गैस छोड़ा गया जो क्या करे, जो डेथली गैस छोड़ा गया जिससे क्या कहा, हम मृत्यु का हो जाए, मतलब कि जो क्या करे, डेथ मतलब कि मौत को पैदा कर दे, ऐसा गैस छोड़ा गया। इट लेफ्ट ए लेजेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डास डेथ, तो ये कौन सा डेथ ले दिया, इट डिफर्ड, क्या होगा साथियों, डिफर्ड मतलब स्थगित कर दिया, विलंबित कर देना, अबार्टेड तो नहीं होगा, अबार्टेड मतलब क्या था, टालना, अबार्टेड मतलब टालना, और डिटेन मतलब क्या था, हिरासत में लेना, अबोनिमल का डिटेन मतलब हिरासत में लेना, मोमेंटरी मतलब क्षणिक, तो यहाँ पर डिफर्ड हो गया, जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारे डेथ होगी, तो डिफर्ड डेथ हो जाएगा। आगे देखते हैं, देयर आर 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर, तो हमको करेक्ट ऑर्डर चुनना है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा पेयर दिया हुआ है, CCBA, तो सी का देखते हैं, बी और ए का देखते हैं। सी से तो स्टार्ट होगा, 2 सी से, तो देखिए फ्रेंडशिप के बारे में चर्चा हो रहा है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कवर्टेड रिलेशनशिप ऑन अर्थ, मोस्ट कवर्टेड रिलेशनशिप कहाँ पर है, अर्थ पर है, ठीक है। और आगे देखिए आगे बढ़ते हैं, लाइक ऑल रिलेशनशिप यहाँ पर बताया, तो इसके बाद रिलेशनशिप के बारे में चर्चा होगा, तो सी के बाद ए चलेंगे, लाइक ऑल रिलेशनशिप इट इज़ आल्सो गवर्न बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, ये गवर्न कैसे होता है, तो वेल डिफाइंड प्रिंसिपल से। द फर्स्ट जो पहला है कि दिस स्टेट्स दैट द ओनली वे टू हैव ए फ्रेंड इज़ टू बी वन, द फर्स्ट यह है कि दिस स्टेट दैट द ओनली वे टू हैव ए फ्रेंड इज़ टू बी वन होना चाहिए, 10 वन मस्ट बी रिलायबल एज ए फ्रेंड, कैसे व्यवहार करना फ्रेंड के जैसा, टू एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, टू एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी अनदर, दूसरों में जैसे व्यवहार करते हो वैसा दूसरों में भी वैसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले जाएगा सी का पेयर, फिर बी, फिर क्या होगा ए, और फिर डी, CBAD का पेयर कौन सा, CBAD का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला देखिए, इसमें क्या करना है, हमको सुधार करना, तो सी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, तो सी वॉज सो नहीं होगा, टू टायर्ड टू वर्क लॉन्गर, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, टू रखेंगे, TO टू टायर्ड टू वर्क लॉन्गर। अगला कि डेट विच कैनॉट बी सेटिस्फाई, इसको बोलते हैं इनसाइटेबल बोलते हैं, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, इम्पॉसिबल मतलब जिसका संभावना नहीं हो, असंभावित, इम्प्रोबेबल मतलब प्रोबेबल, प्रॉब्लम मतलब संभावना, और इम्प्रोबेबल मतलब जो संभावना नहीं हो, इसकी संभावना, जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो उसमें क्या संभावना होता है, लेकिन इम्प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें कोई संभावना नहीं आने का, पॉसिबल मतलब संभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। अगला है, द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट वेट्स वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन, तो द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट, तो पेरेंट यहाँ विथ हिज पेरेंट, तो विथ अलॉन्ग विथ के पहले जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आगे वर्ब होगा, तो हिज पेरेंट के अनुसार नहीं होगा, यहाँ चाइल्ड के अनुसार होगा, तो चाइल्ड कैसा है, तो सिंगुलर है, इसके लिए क्या होगा, वेयर नहीं वास आएगा। अगला है कि गिवन और 4 जंबल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव द करेक्ट ऑर्डर, तो पहला क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डी से स्टार्ट हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, तो डी वाला यदि देखते हैं, डी क्या, लर्निंग इंग्लिश हाउएवर, तो हाउएवर लर्निंग इंग्लिश हालांकि इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल, हाउएवर हालांकि, लेकिन उसके पहले बोलेगा ना कि किसी विषय के बारे में चर्चा होगा, किसी चीज़ के बारे में चर्चा होगा, उसके बाद ही ना बोलेगा इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज़ इम्पोर्टेंट, तो उसके पहले बी को देखते हैं,
लर्निंग आवर मदर टंग जो हमारा मातृभाषा लैंग्वेज है इज़ इम्पोर्टेंट एंड एवरीवन शुड स्टार्ट देयर, सभी लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से, मदर टंग से। बट देर इज़ फॉर एन इमोशनल रीज़न, बट लेकिन क्या है, फॉर इमोशनल रीज़न, तो बी के बाद ए जाएंगे, इसमें बी के बाद ए है। ऐसे भी देखिए लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीज़न, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल रीज़न के। दिस इज़ बिकॉज, तो डी के बाद सी का पेयर बनाएगा, दिस इज़ बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी डी के बाद सी का पेयर बना, इधर बी के बाद ए का, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी सही है। आई लाइक एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब खर्चीला, तो इसका जो सिनोनिम होगा क्या हो जाएगा, एंटोनियम थ्रिफ्टी, जो जो क्या होता है कम खर्च कर दो, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, और ये डेफिस मतलब होता है कमी, कमी और घटा, जेनरस मतलब उदार, पेपर तो समझ रहे हैं। अगला है कि ही मेड ए डेस्परेट बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज द घास्टली टॉपिक, तो ही मेड भी टू है डेस्परेट, निराशा उसमें ला दिया, लेकिन बट ऑल्सो नहीं होगा, बट ऑल्सो एट ऑल्सो भी नहीं होगा, देखिए उससे निराशा ला दिया, लेकिन उसका जो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट है ना, तो उसे चेंज कर दिया, घास्टली मतलब कि भयावह टॉपिक का, जो भयानक टॉपिक था, जो बोरिंग, जो क्या करता, जो बहुत ही कड़ा टॉपिक था, उसको क्या कराया वह आसानी से कर लिया। तो ही मेड ए डेस्परेट बट पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज द घास्टली टॉपिक, तो बट का उपयोग करेंगे यहाँ पर, बट ऑल्सो नहीं, बट अर्थ को समझिएगा तो यहाँ पर वट का प्रयोग करेंगे, दूध थाव दाव नहीं, दाव का प्रयोग एट दाव होता है, तो यहाँ एट का भी नहीं प्रयोग करेंगे यहाँ पर। सेंस वाइज हम पढ़ें तो बट मतलब कि उसमें निराशा था, लेकिन वह क्या करा, उसका जो आंशिक रूप से जो सक्सेसफुल एफर्ट था वह क्या किया, उस टॉपिक से हमको उसको उबार दिया। अगला है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट टाइम, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन, जो पीछे बीते हुए घटनाओं के बारे में पुनर्वलोकन करता है। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। सर्कमस्पेक्शन मतलब होता है एहतियात, सावधानी पूर्वक। CIRCUMSPCTR मतलब एहतियात, सावधानी पूर्वक। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। अगला एक्सीडेंट विक्टिम डास टू हिज इंजरी बिफोर ही कुड बी टेकन टू हॉस्पिटल, तो एक्सीडेंट विक्टिम सस्कम मतलब होता है शिकार होना। सरेंडर मतलब किसी चीज़, जैसे जो नक्सलाइट सरेंडर करता है। सबमिटेड मतलब सबमिट करना मतलब प्रस्तुत करना, मतलब कि और सब्सक्राइब मतलब सदस्यता को ग्रहण करना। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कम्ड टू हिज इंजरी बिफोर ही कुड टेकन टू हिज हॉस्पिटल, तो स्कम्ड हो जाएगा। अगला ही इज़ मोर स्मार्टर देन इज ब्रदर दो ही डस नॉट अर्न मच मनी, तो देखिए ही इज़ मोर स्मार्टर, दो कंपेरेटिव को एक साथ यूज कर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ स्मार्टर देन इज ब्रदर, ही इज़ स्मार्टर देन हिज ब्रदर हो जाएगा। अलग कंसाइज मतलब क्या होता है संक्षेप में, मतलब कि कंसाइज संक्षेप में, तो इसका ब्रीफ हो जाएगा। डिटेल मतलब लेंदी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मतलब कि विस्तार से। लेंदी मतलब विस्तार से। कम्प्लेक्स मतलब जटिल, तो यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा कंसाइज का ब्रीफ। आई लाइक एक्सरेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वेल, तो मैनिपुलेट MANIPLET, मैनिपुलेट मतलब हेर फेर करना, मैनिपुलेट मतलब हेर फेर करना। अला आर्ग्यूमेंट ARGUMENT होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब तार। आर्ग्यूमेंट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा 24 का B। अला विजिलेंट मतलब होता है क्या चीज़, विजिलेंट मतलब चौकन्ना, केयरफुल, तो इसका केयरफुल सिनोनिम हो जाएगा। और एल्यूसिव मतलब भ्रामक, विजुअल मतलब जो आसानी से दिखाई दे, तो यहाँ पर केयरलेस हो जाएगा। तो यह था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा लोग तक।